सबसे पहले तो इसमें मल्टी GSTIN दिया गया है। मल्टी GSTIN का मतलब ये है कि अब हम लोग एक कंपनी में या एक डेटा में अपने मल्टीपल GSTIN को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मल्टीपल GSTIN होता किसके पास, हमारे पास है या नहीं। सपोज हम एक बिजनेस कर रहे हैं पटना में और साथ साथ हम एक मुजफ्फरपुर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि मेरा स्टेट एक ही है तो मेरा GST नंबर भी एक ही होगा, तो ये मल्टी GSTIN नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही बिजनेस झारखंड में करने चले गए, वेस्ट बंगाल में करने चले गए, तो मेरा GST नंबर वहां चेंज हो जाएगा, है ना। तो GST नंबर जब मेरा चेंज हो जाएगा तो मेरे पास क्या हुआ, क्या मेरे पास दो बिजनेस हो गया, एक पटना में हो सकता है उसका नाम कुछ भी हो, दूसरा झारखंड में जिसका GST नंबर दूसरा होगा। उसी तरह से हो सकता है वेस्ट बंगाल में हम एक फर्म खोले हुए हैं, उसका GST नंबर तीसरा होगा। तो अगर ऐसा कोई केस है तो हम वो हर एक GST का डेटा अपने एक मतलब हर एक GST का एंट्री हम अपने एक डेटा में कर सकते हैं। मतलब ये जैसे एक कंपनी ओपन हुई हुई है, एक टेली सॉफ्टवेयर कंपनी नाम से, ऐसे ही डमी कंपनी ओपन की थी मैंने। तो यहाँ पर ये कैपेबिलिटी है कि जैसे ही हम लोग यहाँ ना GST नंबर यहाँ डालते हैं, तो हमने यहाँ बिहार डाला तो बिहार का GST नंबर यहाँ होगा, लेकिन यहां देखिए लास्ट में आपको एक ऑप्शन आता है कि क्रिएट अनदर GST रिटर्न फॉर द कंपनी, या एकदम लास्ट में। तो अगर हम इसको यस करेंगे तो ये दूसरा एक हमको क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। अब दूसरा वाला जो हो सकता है वो वेस्ट बंगाल का हो सकता है रेगुलर, और दूसरा GST नंबर। इस तरह से हम मल्टीपल GST एक ही कंपनी में अपना डाल सकते हैं, अगर मेरे पास मल्टी GST है तो, ठीक है। अब अगर हम मल्टी GST कर रहे हैं तो मेरा वाउचर भी तो उसी सीरीज में होगा। तो जब हम वाउचर एंट्री करने जाते हैं तो एक सेकंड में इस डेटा को बंद करके, ये एक डेटा ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है पहले से, जिसमें मल्टी GSTN डिफाइंड है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इतना सारा GSTN डिफाइंड है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तो सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ आप देखेंगे जब मैं वाउचर एंट्री करने जाऊंगा तो आप ऊपर में देखिए, आपसे जो है वो सबसे पहले वाउचर पूछा, उसके बाद पूछा कि किस GST नंबर की एंट्री आप कर रहे हैं। सेल्स एंड परचेज में आपसे ये पूछ लेगा कि आप किस GST नंबर की एंट्री कर रहे हैं। अगर सपोज हम जो ये वाउचर एंट्री कर रहे हैं, ये डेटा कर्नाटका के हिसाब से बना, तो कर्नाटका की एंट्री कर रहे हैं, तो आप देखिए ऊपर में वाउचर नंबर KASB 45 आया, क्योंकि इसका वाउचर सीरीज ऐसा चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्नाटका सीरीज की जगह तेलंगाना सीरीज सेलेक्ट कर लिया तो TNSB 31 आ गया। इसका मतलब कि आप दो अलग अलग सीरीज GST नंबर के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, और जिस तरह से सीरीज मेंटेन हो रही है उसी तरह से इसमें GST रिपोर्ट्स जो दी हुई है वो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाइज चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन का देखना है, मतलब दिल्ली का GST का देखना है, GSTR1, तो इस तरह से दिल्ली का ओपन होगा। अगर मैं यहाँ गया और वापस से कर्नाटका ओपन किया तो सिर्फ कर्नाटका ओपन होगा, उसी तरह से जो भी है। तो अगर मेरा सिंगल GSTIN है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे अभी 2.1 में आप कर रहे थे वैसे ही होगा। लेकिन अगर कोई मल्टी GSTIN यूज कर रहा है या उसके पास मल्टी GSTIN का रिक्वायरमेंट है, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पर है, बहुत सारे केस हैं, हम लोगों के पास भी है जहाँ पे बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में है और वो चाहते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा डेटा एक साथ रहे, क्योंकि लास्ट में उनको मर्ज करना ही पड़ता है, ऑडिट के लिए मर्ज करना ही पड़ता है। तो आप अगर चाहें तो इस तरह से अब टैली 3.0 में
एक ही कंपनी एक ही डेटा में मल्टीपल जीएसटीआईएन को मैनेज कर सके। ठीक है, तो मल्टी जीएसटीआईएन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में अगर कुछ आ रहा हो? हाँ, F11 में ना ये एक ऑप्शन होता है इनेबल मल्टीपल एड्रेस, और इसको यस करेंगे तो हम डिफरेंट अपना एड्रेस डिफाइन कर लेंगे। हो सकता है अब तो सारा देखिए, अब तो जिसका मल्टी जीएसटीआईएन है या मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो वर्चुअली काम कर रहे हैं, उनके पास तो क्लाउड है या कोई भी सर्विस, उस पर अब नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्चुअल काम कर रहे हैं। अब जैसे अगर आप यही की बात करिए, मल्टी छोड़ दीजिए मल्टी जीएसटीआईएन, मेरी फैक्ट्री है फतुहा में, ऑफिस है पटना में, हम चाहते हैं कि मेरा बिल निकले फतुहा से, मल्टी जीएसटीआईएन छोड़ दीजिए, सिर्फ मल्टीपल एड्रेस की बात हो रही है, तो भी हम लोग तो कर ही पा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वर्चुअल दे रहे हैं उनको एक्सेस, या डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो जो डेटा मेरे पास है वही डेटा उनके पास भी है, और दोनों डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो डेटा एट द एंड ऑफ द डे एक रह रहा है। अभी क्या होता था मल्टी जीएसटीआईएन के केस में, मेरे पास एक दूसरा डाटा रहता था, उनके पास एक दूसरा डाटा रहता था। जीएसटीआर1 में तो कोई दिक्कत नहीं आई, हम भी अपना जीएसटीआर1 निकाल लिए, जीएसटी से रिलेटेड काम कर लिए, 3B कर लिए, वो भी कर लिए, लेकिन जब ईयर एंड होता था तो फिर डेटा मर्ज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो एक्सेल में जाके कंपाइलेशन कीजिए। तो उसका सोल्यूशन अब है कि हम लोग एक ही डेटा में उनको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से देखिए, अभी हम रिसिप्ट ही खोले हैं, आपको दिख रहा होगा ये रिसिप्ट वाउचर है, तो यहां पर भी हम इस तरह से सीरीज वाइज कर सकते हैं। नहीं, अभी